नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन को हम नए तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जहां 1 मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा, तो 5 मिनट में 50 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने का गृह मंत्री को पत्र आया है। सरोज पांडे पर टिप्पणी के मामले में ये संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का ताम्रध्वज साहू को पत्र आया है। टिप्पणी के मामले पर लिखित में जवाब मांगा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे पर टिप्पणी की थी और पत्र में टिप्पणी के लिए माफी मांगने को भी कहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने गृह मंत्री को पत्र भेजा है। सरोज पांडे पर टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। तो अब इस मामले पर ताम्रध्वज साहू को एक पत्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ है इस पत्र में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण वो प्रकरण है जिसमें पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्री ताम्रध्वज सड़क को लेकर उस मामले में टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के खिलाफ सरोज पांडे ने आपत्ति जाहिर की थी और इस मामले में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी। और उनका कहना था कि जो टिप्पणी पीडब्ल्यूडी मंत्री और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की है उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। उसको ऊपर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा है और इस मामले में लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। और आयोग ने पत्र में यह भी कहा है कि टिप्पणियों के लिए माफी मांगे। तो ये मामला जो है, जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे पर जो टिप्पणी की थी, वो मामला अब गर्माता जा रहा दिखाई दे रहा है। पहले इस मामले में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। अब राष्ट्रीय जो अध्यक्ष महिला आयोग है, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेके ताम्रध्वज साहू को स्पष्टीकरण देने और इस मामले में माफी मांगने को कहा है। जी राजेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मामला फिलहाल बढ़ता नजर आ रहा है। टिप्पणी पर यह मामला, अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब इस पर पत्र लिखकर जवाब मांगा है, तो देखना ही होगा कि आखिर आगे जाकर क्या कुछ मोड़ लेता है मामला। बढ़ते आगे, रायपुर में नर्सिंग छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही इंसाफ दिलाने की मांग की है। ये वो मजबूर पिता है जिसने अपना 19 साल का बेटा खोया है। महासमुंद के गोपाल सिदार ने अपने जिगर के टुकड़े गौरव को आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती किया था। नर्सिंग स्टाफ बनकर वो गरीब परिवार की जिंदगी संवार सके। 18 सितंबर को गौरव ने अपने पिता को फोन किया और बकाया फीस जमा करने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से दिए जा रहे अल्टीमेटम की जानकारी दी। पिता ने फसल बिकने के बाद पैसे भेजने की बात कही। इसी बीच गौरव ने खुदकुशी का घातक कदम उठा लिया। मेरे को लग रहा है कॉलेज की तरफ से कुछ दबाव होगा, उसी कारण किया हो। मुझे तो कुछ तो परेशानी नहीं था। इंक्वायरी होना चाहिए, जो गलती की है उसको सजा मिलना चाहिए, समझा। इस मामले में अब तक कॉलेज प्रबंधन का बयान दर्ज नहीं हो सका है, लिहाजा पुलिस जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आदर्श नर्सिंग कॉलेज की कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत उसे बार उसे प्रताड़ित किया गया। उसने इतना बड़ा जो कदम उठाकर आत्महत्या कर लिया। और आगे जो भी तथ्य आएगा, जो भी जांच में जो भी हमको एविडेंस मिलेगा, उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि विजय अग्रवाल, डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, कमलेश अग्रवाल और रमेश गांधी जैसे बड़े नाम इस नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। सूरजपुर में 8 दरिंदों की हैवानियत सामने आई है, जहां एक आदिवासी नाबालिग के साथ 4 महीने तक गैंगरेप किया गया और नाबालिग को गर्भवती कर दिया गया। सूरजपुर में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोतवाली इलाके में 8 लड़कों ने 4 महीने तक नाबालिग का सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित आदिवासी लड़की अब 9 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं कक्षा 9वीं तक पढ़ी हूँ। उम्र 17 साल की हूँ। हाँ, मेरे को गर्भवती कर दिए गए हैं 9 महीने की। अपने गुनाह से बचने के लिए आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया, पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और नाबालिग के साथ रेप करते रहे। फिलहाल पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी है। 3 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं।
इनको यहीं जेल में रखा गया। नाबालिग को सबमिशन गृह में अंबिकापुर भिजवाया। दिसंबर 2021 में पीड़िता और मुख्य आरोपी की पहचान हुई थी। मुख्य आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर रिंग रोड पर बुलाया, जहां अबू बकर, अशरफ, माशूक, विनीत और 2 नाबालिगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ से सरगुजा में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी मृतक महिला का पूर्व पति है। वारदात सरगुजा के मणिपुर इलाके की थी। दोहरे हत्याकांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। दोहरे हत्याकांड के बहाने बीजेपी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। जो इतना अपराध हो रहा है तो कहाँ है कांग्रेस के मंत्री लोग, कहाँ है कांग्रेस के विधायक? तो यहाँ चाकूबाजी की घटना हो रही राजधानी में, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर विराजमान है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी को उसके 15 साल के कार्यकाल का आकलन करने की सलाह भी दे रही है। जो काम 15 साल में इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की सरकार बनाई है। अपराध हर राज्य में होते हैं। वैसे इस बात की उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कोई भी प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त हो जाए, पर इतना तो हो ही सकता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करार दिया। कौशिक के बयान पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अलग अलग दिन अलग अलग बूथों पर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करार दिया है। इसके साथ ही कौशिक ने गोठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू करने की योजना पर भी सवाल उठाए हैं। वास्तविक में भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और उसमें भी कांग्रेस सफल नहीं हो रही है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कौशिक के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल में जो समस्या खड़ी हुई है उसे दूर करने में वक्त लगेगा। 15 साल में इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। 15 साल खाली भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लोगों को लूटने के अलावा दूसरा कोई काम किए नहीं है, तो अभी उनको यही दिखता है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गाय और गोठान के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं कांग्रेस गोधन न्याय योजना को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। आरक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी 8 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी राज्य सरकार पर हाईकोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी 8 अक्टूबर से बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेगी। इसकी रूपरेखा बीजेपी ने तैयार कर ली है। जनजाति मामला जब उनके सामने आया तो पुराने वकीलों को भी हटा दिया गया और वकील भी नहीं लगाया गया। कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण राजनीति भूपेश बघेल जी के द्वारा जनजाति समुदाय के साथ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया है। क्योंकि सरकार में रहते हुए इन्होंने अपनी पक्ष हाई कोर्ट में नहीं रखा, जिसका खामियाजा इस समाज को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुतायत है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही इस पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज अब आंदोलन की राह पकड़ने वाला है। ब्राह्मण समाज केंद्र सरकार की पांडित्य कौशल योजना का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पांडित्य कौशल योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पूजा पाठ और कर्मकांड की शिक्षा दी जाएगी। इस योजना के जरिए प्रदेश के 3200 युवाओं का चयन किया गया है। युवाओं को ट्रेनिंग देने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद को दिया गया है। इस योजना का लाभ किसी भी जाति के युवा उठा सकते हैं। इस योजना का ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। पूजा पाठ का जो उनका जो एकमात्र बचा है, उससे भी उनको वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। तो आपने ब्राह्मण समाज की आपत्ति को जान लिया। इस पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है
कि विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। इसीलिए दलितों को भी पंडिताई सिखाएंगे, जिससे उन्हें भी लगे कि वो हिंदू हैं। ये विरोध निश्चित रूप से हमारे देशवासियों का विरोध नहीं है, ये बल्कि विदेशी ताकतों ने अपने एक षड्यंत्र के तहत इस बातों को फैला के और हमारे देश में इस तरह का टूट फूट का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर केंद्र की योजना का विरोध हो रहा है। अब ब्राह्मण समाज को बीजेपी से जवाब चाहिए। बीजेपी ब्राह्मण समाज को कैसे संतुष्ट करती है, देखना होगा। आदिवासी छात्रा ने एक बार फिर महासमुंद जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। रितिका ध्रुव का चयन नासा के टूर के लिए हुआ है। महासमुंद की बेटी ने इतिहास रच दिया है। रितिका ध्रुव नासा जाएगी। रितिका का चयन इसरो और नासा के संयुक्त सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शूद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। रितिका नयापारा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की 11वीं की छात्रा है। अपने चयन के बाद रितिका काफी उत्साहित है। मेरे को बहुत गर्व फील हो रहा है कि और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। मैं छोटे से गांव से हूँ और मैं इतना बड़ा सपना लेके चली। रितिका की सफलता से माता पिता, ग्रामीण, जिला शिक्षा अधिकारी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जेईयू में तो सिलेक्शन के लिए बहुत है किया, तो इसमें नासा में हो रहा था और बहुत खुशी है। बहुत गौरव का विषय है कि हमारा विद्यालय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम नासा और इसरो के संयुक्त तत्वावधान में कार्य करने के लिए उनका चयन हुआ है। रितिका ध्रुव ने साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे कितने होनहार हैं। अगर छात्रों को सही दिशा दी जाए, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, तो वे आसमान छू सकते हैं। भानु प्रतापपुर के विश्व प्रसिद्ध मां बंजारी देवी मंदिर में गोयल ग्रुप ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। ग्राम हाहालद्दी में विद्यमान आदिशक्ति मां बंजारी देवी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। गोयल ग्रुप हर साल नवरात्रि पर यहां भंडारे का आयोजन करता है। मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं और गोयल ग्रुप के कर्मचारियों ने भंडारे के सफल आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को माता रानी के भंडारे में भरपेट भोजन करवाया। बस्तर में औसत से ज्यादा हुई बारिश के चलते इंद्रावती नदी के तटीय इलाकों में धान की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। बीजेपी ने शासन पर मुआवजा न देने का आरोप लगाया। रायपुर में सानी पेट्रोल पंप के सामने स्थित होटल में खाना देने से पहले पैसे मांगने पर होटल संचालक पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कोरबा में तेज बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे पास में खेल रहे 4 बच्चे मलबे में दब गए। उनमें से 3 भाइयों की मौत हुई। रेलवे ने 18 ट्रेनों में 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी और उन्हें कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद। जांजगीर चांपा जिले के डड़ई गांव में सड़क पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। रायपुर पुलिस ने नशे की गोलियां बेचने वाले गैंग की महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और नकदी जब्त की। भिलाई के सिविक सेंटर में भेजा कब्जा हटाने पर प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। बीएसपी प्रवर्तन विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गौरेला नूपुर रोड पर कोयले से भरा ट्रक पलट गया। कोरबा के रानी अटारी खदान में कोयला लेकर ट्रक मध्य प्रदेश के जैतहरी पावर प्लांट जा रहा था। केशकाल में 1 करोड़ 19 लाख रुपए से बनने वाले व्यवहार न्यायालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के जज दीपक तिवारी शामिल हुए। मुंगेली में ज्यादा पानी और गर्मी के कारण धान की खड़ी फसल खराब होने लगी है, जिस पर कृषि विभाग ने फसलों की सुरक्षा और दवाई के सुझाव के लिए निर्देश दिए।